आज हम लोग मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी के बारे में पढ़ेंगे। द टेंडेंसी ऑफ द ऑब्जर्वेशंस टू क्लस्टर इन द सेंट्रल पार्ट ऑफ द डेटा सेट इज कॉल्ड सेंट्रल टेंडेंसी, और इसको हम एज अ मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी भी कहते हैं। इसका सेकंड नेम है, आप कह सकते हैं मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी को मेजर ऑफ लोकेशन और मेजर ऑफ पोजीशन भी, बिकॉज क्योंकि ये जनरल पोजीशन लोकेट करता है उस डिस्ट्रीब्यूशन की या डेटा सेट की इन द रेंज ऑफ द ऑब्जर्वेशन। द मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी जो है इसको हम also known as averages. Averages enable us to measure the central tendency of the variable data. An average is a single value which is intended to represent a set of data or a distribution as a whole. It is more or less central value around which the observations, the set of data or distribution usually tend to cluster. As a measure of central tendency, that is an average, indicates the location or general position of the distribution on the x-axis. It is also known as measure of location और position. अब हमारे पास वेरियस टाइप ऑफ एवरेजेस हैं जो हम डिस्कस करेंगे अपनी नेक्स्ट स्लाइड्स में। वो हैं द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ एवरेजेस जो आपकी हैं अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन, मीडियन एंड देन मॉड। जो मोस्ट कॉमनली आपकी मीन है वो आपका जो यूजली यूज़ हुआ होता है वो अरिथमेटिक मीन है जो मोस्ट फ्रिक्वेंटली यूज़ होता है। अब आपके पास क्या है, जो अरिथमेटिक, ज्योमेट्रिक एंड हार्मोनिक मीन, ये हैं आपकी दीज आर द एवरेजेस। ये आपकी एवरेजेस हैं दैट आर मैथमेटिकल इन करेक्टर एंड गिव एन इंडिकेशन ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द ऑब्जर्व वैल्यूज। ये आपको मैग्नीट्यूड देती हैं ऑब्जर्व वैल्यूज़ की। जबकि मीडियन जो कि वो भी एक टाइप है विच इज़ ऑल्सो द टाइप ऑफ एवरेज, मीडियन है आपके पास इंडिकेट द मिडल पोजीशन, while the mod provides you the information about the most frequent value in the distribution of the data set. आपके पास जो मीडियन है वो आपको आप कह लें कि आपकी मिडल पोजीशन बताएगी आपकी डेटा सेट की, और जो मॉड है वो आपको मोस्ट फ्रीक्वेंट वैल्यू जो आपकी अकर करती है डेटा सेट में उसको हम मॉड कहते हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं अरिथमेटिक मीन से। Arithmetic mean. The arithmetic mean is the statistician's term for what the layman known as average. It can be thought of as that. It can be thought as the value of the variable series which is numerically most representative of the whole series. This is widely used an average, और मोस्टली जो लेमैन जिसको यूज़ करते हैं वो एज ए एवरेज कहते हैं। अगर स्टैटिस्टिक्स में हम इसको कहते थे अरिथमेटिक मीन। अरिथमेटिक मीन की जो डेफिनेशन है वो है द अरिथमेटिक मीन और सिंपली द मीन इज़ अ वैल्यू ऑब्टेन्ड बाय डिवाइडिंग द सम ऑफ द ऑब्जर्वेशंस बाय देयर नंबर। जितनी आपकी ऑब्जर्वेशंस हैं उनका आप सम लेंगे। दिस इज़ द फार्मूला एक्स बार सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशंस, जितनी भी ऑब्जर्वेशंस उनका आप सम लेंगे डिवाइडेड बाय आप उसको क्या करेंगे, जितनी आपके पास टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस आ रही हैं आप उनको काउंट करेंगे। फॉर एग्जांपल आपके पास 10 ऑब्जर्वेशंस आ रही हैं, आप नीचे 10 लिखेंगे और उन 10 ऑब्जर्वेशंस का जो सम होगा वो आप ऊपर न्यूमरेटर में लिखेंगे। तो ये एक्स बार को जो स्टैटिस्टिकली जो इसको रिप्रेजेंट जब हम करते हैं, एक्स बार इज़ इक्वल टू समीशन एक्स आई डिवाइडेड बाय एन। अब समीशन एक्स आई आपको इंडिकेट कर रहा है आई इज़ इक्वल टू 1 to n। इट मीन्स कि आई की जो रेंज है वो 1 से n है, यानी कि आपके पास आई 1 भी हो सकता है, 1 तो नहीं होगा, मोस्टली 2 या 2 से ज़्यादा ही होगा, मोर देन 2, 2, 3, 4, 5 n नंबर्स तक, यानी कि n रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इन द सैम्पल। n आपकी सैम्पल में ऑब्जर्वेशन जो है उनको रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। एंड ith observation in the sample I is equal to 1, 2, 3 n and represents the mean of the sample. This is your sample mean. हम ये बात जो कर रहे हैं हम सारी sample mean के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। For simplicity the above formula can be written as, अब आप इसको as a simple लिख सकते हैं, x bar is equal to summation x by n। अब आपके पास एक एग्जाम्पल है जिससे आपको क्लियरली समझ आ जाएगा कि हाउ कैन यू फाइंड आउट द अरिथमेटिक मीन। एग्जाम्पल है इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द रेसिप्ट्स ऑफ ए न्यूज़ एजेंट फॉर 7 days ऑफ अ पर्टिकुलर वीक आर गिवन बिलो। अब आपके पास ये डेज़ हैं मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, एंड देन यू हैव अ रिसीट ऑफ न्यूज़ एजेंट। आपके पास वैल्यूज़ आ रही हैं, ठीक है। ये 9.90 पाउंड्स में 7.75, ये सारा आपका बस डेटा सेट है। ये नीचे जो आपको बताया ये वीक टोटल है, ये आपके पास वीक टोटल, यानी कि इन सब का उसने सम किया, 9.90 प्लस 7.75 प्लस 19.50 प्लस 32.75 प्लस 63.75
plus 75.50, then plus 50.70. When he adds all the data observation, he get 259.85. आपके पास ये आपके पास सम ऑफ द ऑब्जर्वेशंस आ गई हैं। ये आपने जो ऊपर यहाँ पे पढ़ा था कि सम ऑफ द ऑल ऑब्जर्वेशन, आपके पास अब न्यूमरेटर का वैल्यू आ गया सम ऑफ द ऑल ऑब्जर्वेशंस। अब आपके पास नेक्स्ट आपने क्या करना है, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ द ऑब्जर्वेशंस। डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ द ऑब्जर्वेशंस कितनी है, यू हैव टू काउंट इट 1 2 3 4 5 6 7, क्योंकि वीक वैसे भी 7 होते हैं आपके, 7 डेज इन अ वीक है, तो डिवाइडेड बाय 7 आपके पास जो आया 37.12 इसका आंसर आया। अब ये तो आपके पास जो आपने फाइंड किया मीन, ये है डिस्क्रीट डेटा के लिए। अब आपके पास अगर ग्रुप डेटा आ जाएगी, वो ये अनग्रुप्ड भी डेटा कहते हैं, आप इसे कह सकते हैं अनग्रुप्ड डेटा। अनग्रुप्ड डेटा में आपके पास फ्रीक्वेंसी इन्वॉल्व नहीं होती, जबकि ग्रुप डेटा में आपके पास फ्रीक्वेंसी इन्वॉल्व होती है। अब आपके पास केस आ गया है कि आपके पास अगर डेटा में फ्रीक्वेंसी इन्वॉल्व हो तो हाउ कैन यू फाइंड आउट द अरिथमेटिक मीन। तो उसका फॉर्मूला हमारे पास है इन केस ऑफ अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में। अरिथमेटिक मीन का जो फॉर्मूला है वो एक्स बार इज इक्वल टू समीशन एक्स आई एफ आई, ये समीशन एफ इंटू एक्स आई भी कर सकते हैं, क्योंकि दोनों टर्म्स जो हैं ये प्रोडक्ट हैं। एक्स एफ इंटू ये प्रोडक्ट जिस तरह 2 मल्टीप्लाई 3 लिख लें या 3 मल्टीप्लाई बाई 2, आंसर शुड बी इक्वल्स टू 6। इसी तरह आपका समीशन एक्स आई एफ आई है डिवाइडेड बाय, आपने वहाँ पे देखें डिवाइडेड बाय एन किया था ना, एन। अब यहाँ पे आप उस एन की जगह समीशन एफ आई करें, यानी कि टोटल ऑफ द फ्रीक्वेंसी। यहाँ पे आप पहले प्रोडक्ट लेंगे अपनी ऑब्जर्वेशंस एक्स आई, जो आप एक्स आपके पास जितनी ऑब्जर्वेशंस आ रही हैं वो है उनका, और फ्रीक्वेंसीज के कॉरस्पॉन्डेंट फ्रीक्वेंसी जो होगी वो आपने x इंटू एफ किया, मल्टीप्लाई किया, उसका प्रोडक्ट लिया, उसका सम लिया, वो यहाँ अपर न्यूमरेटर में लिखेंगे। देन यू विल राइट समीशन एफ आई, जो आपकी टोटल फ्रीक्वेंसीज का सम है वो यहाँ पर लिखेंगे। अब हम वी हैव अ डाटा, वो हमारे पास डेटा है EPA माइलेज रेटिंग ऑफ 30 कार्स ऑफ अ सर्टन मॉडल। अब आपके पास जो डेटा है, वो आ रहा है क्लास माइलेज रेटिंग एंड देन फ्रीक्वेंसी उनकी गिवन की है। अब आपके पास तो एक्स आई था, अब एक्स आई इसमें क्या होगा 13 32, किस तरह, जिस तरह हमने लास्ट लेक्चर में फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के लेक्चर में एक्स क्लास मिड पॉइंट्स टू क्लास मार्क्स कह लेंगे, मिड पॉइंट हमने फाइंड आउट किए थे, इसी तरह हम इसमें मिड पॉइंट फाइंड आउट करेंगे। मिड पॉइंट फाइंड आउट करने का मेथड जो था, जो लास्ट में बताया गया था, जैसे कि आपने ऐड करना, यू हैव टू ऐड द two limits, upper limit and the lower limit and the upper limit of the class, and then you have to divide it by 2। आपने लिमिट सम करना है इन दोनों लिमिट्स का, 30 प्लस 32 आपके पास आ जाएगा 62, देन यू हैव टू डिवाइड इट बाई 2। 62 को डिवाइड से अब आप करेंगे तो 31 आएगा। इस तरह देखें, ये देखें 30 प्लस 32 डिवाइडेड बाई 2 इज़ इक्वल टू 31। देन 33 प्लस 35, क्योंकि नेक्स्ट आपकी यू हैव नेक्स्ट क्लास 33 प्लस 35 डिवाइडेड बाई 2 इज़ इक्वल टू 34। इस तरह सोन आपने क्लास मार्क्स निकालने हैं, क्लास मिड पॉइंट्स निकालने हैं, और उन मिड पॉइंट को हम एक्स कहेंगे। ये देखिए इस तरह हमने मिड पॉइंट्स फाइंड आउट किए हैं। 30 प्लस 32 डिवाइडेड बाई 2 इज़ इक्वल टू 31। 33 प्लस 35 इज़ डिवाइडेड बाई 2 इज़ इक्वल टू 34। 36 प्लस 38 डिवाइडेड बाई 2 इज़ इक्वल टू 37। 39 प्लस 41 डिवाइडेड बाई 2 इज़ इक्वल टू 40। 42 प्लस 44 डिवाइडेड बाई 2 इज़ इक्वल टू 43। ये आपकी क्लास मार्क्स, आपके मिड पॉइंट्स, आपकी एक्स ऑब्जर्वेशंस जो हैं वो आ गए। अब आपके पास क्योंकि फॉर्मूले में था यू हैव कि समीशन एफ एक्स यू हैव टू फाइंड आउट। अब समीशन एफ एक्स है क्लास मार्क जो मिड पॉइंट्स एक्स मेरे पास वैल्यूज़ आ गई। अब क्लास मार्क्स और मिड पॉइंट आपके पास आ गए वही 31 34 जो आपने ऊपर कैलकुलेट किए थे, 31 34 37 40 एंड 43। फ्रीक्वेंसी आपके पास आई हैं जो आपके पास गिवन डेटा सेट में थी 2 4 14 8 2। अब आपने क्योंकि आपके पास फॉर्मूला में है समीशन एफ एक्स डिवाइडेड बाई एफ, पहले आप एफ एक्स का प्रोडक्ट लेंगे, जैसे ये समीशन एफ एक्स है, एफ एक्स का आप प्रोडक्ट लेंगे। एफ एक्स का आपने प्रोडक्ट लिया 31 मल्टीप्लाई बाई 2 मीन्स कि इज़ इक्वल टू 62। फिर आपने
इसके लिए आप क्या करेंगे, 34 मल्टीप्लाई बाय 4 इज़ इक्वल टू 136। इसी तरह आपने सबका लेना है, 37 इंटू 14 इज़ इक्वल टू 518, 40 इंटू 8 इज़ इक्वल टू 320, 43 मल्टीप्लाई बाय 2 इज़ इक्वल टू 86। ठीक है, ये आपके पास आ गया एफ एक्स की वैल्यू आई। अब आपके पास फॉर्मूला में समीशन एफ एक्स है, इसका मतलब है कि आप इसका एफ एक्स का ये जो आपकी वैल्यूज़ आई हैं इसका टोटल करेंगे। जब आपने इनका टोटल किया देन यू गॉट 1122। आपके पास जो है ये क्या वैल्यू आ गई, 1122। ये आपके पास 1122 की वैल्यू आ गई। ठीक है, और फ्रीक्वेंसी का जब सम आपने लिया, फ्रीक्वेंसी का टोटल आपके पास इक्वल्स टू 30 है। अब आप इसको फॉर्मूले में अप्लाई करेंगे। अप्लाइंग इन द फॉर्मूला एक्स बार इज इक्वल टू समीशन एफ एक्स डिवाइडेड बाय समीशन एफ। एफ एक्स की वैल्यू आपके पास 1122, आपने 1122 लिखा, डिवाइडेड बाय समीशन एफ। समीशन एफ आपके पास 30 है। आप यहाँ पे डिनोमिनेटर में 30 लिखेंगे, आप डिवाइड करेंगे 37.4 या ई को राउंड ऑफ करेंगे तो आपके पास 37 आएगा। ठीक है, ये आपके पास ये आपके पास ग्रुप डेटा। जब आपके पास अनग्रुप डेटा होगा तो तब कैसे फाइंड आउट करनी थी, ये हमने एक एग्जांपल चेक किया। एंड नेक्स्ट एग्जांपल वी हैव कि जब आपके पास फ्रीक्वेंसी इन्वॉल्व होगी आपके डेटा में, जब आपके ग्रुप डेटा होगा तब आप कैसे चेक करेंगे। ठीक है, इसके बाद अब आपके पास आता है नेक्स्ट जो है मीन में ही, अरिथमेटिक मीन में ही आता है आपके पास वेटेड मीन। अब हमें वेटेड मीन की क्यों ज़रूरत पड़ी, वाई वी नीड अ वेटेड मीन। वेटेड मीन अब हम अरिथमेटिक मीन से काम कर रहे थे तो फिर हमने वेटेड मीन को एज अ वेटेड मीन को क्यों लिया। वेटेड मीन को हमने इसलिए हमने लिया जब हम एवरेजेस या सेवरल नंबर्स की एवरेजेस फाइंड कर रहे होते हैं और वो इनकी इक्वल इम्पोर्टेंस नहीं होती, तो रिलेटिव इम्पोर्टेंस ऑफ अ नंबर जो होता है जिसको हम कहते हैं कॉल इट्स वेट, हम क्या करते हैं एक असाइन कर देते हैं हर नंबर के साथ कुछ वेटिंग फैक्टर्स। जैसे हमने 100 है, हमने इसके साथ वेटिंग फैक्टर हमारे पास असाइन हुआ 50, 80 के साथ 15, और ये है आपकी उसकी इम्पोर्टेंस जो आपके अटैच नंबर होता है उसको करते हुए ली जाती है। अब आपने इसके साथ वेट्स अटैच कर दिए। ठीक है, ये वेट आपके पास क्वेश्चन में ऐसे ही आएगा, कैलकुलेटेड द वेटेड मीन फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। ये आपके पास एग्जांपल है, इसमें कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट है फ्रेशमैन, सोफोमोर्स, जूनियर्स एंड सीनियर्स। अब नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स आपके पास है 100, 80, 70 एंड 50। उसके साथ जो वेट्स साइन हुए हैं वो आपके पास है 15, 5, 10, 2। अब आपने क्या करना है, यू हैव टू फाइंड आउट द कैलकुलेटेड द मीन ऑफ द फॉलोइंग डेटा। ये आपके पास सोल्यूशन है बेसिकली। ये सोल्यूशन है आपका कि हाउ यू कैन सॉल्व आउट, हाउ कैन यू सॉल्व इट। अब सोल्यूशन में आपने कैटेगरी ऑफ अ स्टूडेंट लिखा और नंबर ऑफ़ स्टूडेंट, क्योंकि यहाँ पे आपको बताया गया कि ये वेट्स हैं तो वेट्स को हम WI से रिप्रेजेंट करेंगे और जो बाकी नंबर है वो नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स वो X है, X। इसको हमने नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स को हमने X से डिनोट कर दिया, XI से, क्योंकि I वेरीज करता है ना, 1 2 3 4 1 to n हमने पढ़ा हुआ है पहले, I सैम्पल में वेरी करता है। अब हमारे पास क्योंकि फॉर्मूला में है कि एक्स बार इज इक्वल टू समीशन WI डिवाइडेड बाय समीशन WI, तो इसलिए हम क्या करेंगे, हम W एंड X जो वेट एंड W एंड X है इनका प्रोडक्ट फाइंड आउट करेंगे। फर्स्ट वी विल फाइंड आउट द प्रोडक्ट W एंड X का। जब हमने W एंड X का प्रोडक्ट फाइंड आउट किया, इनको मल्टीप्लाई किया तो 15 मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, 15 मल्टीप्लाई बाय 100 इज इक्वल टू 1500। 80 मल्टीप्लाई बाय 5 इज इक्वल टू 5 इंटू 80। आपने इनका प्रोडक्ट लिया, ये आपके पास वैल्यूज़ आ गई, 5 इंटू 80, 10 इंटू 70, 50 इंटू 2 इज इक्वल टू 100। ये आपकी प्रोडक्ट है WXI का। अब फॉर्मूला में है यू हैव कि WI समीशन WI डिवाइडेड बाय समीशन WI, तो समीशन WI आपके पास आएगा, इट मीन्स कि इनका टोटल
समीशन डब्ल्यू आई एक्स आई का आपका इसके पास टोटल आ गया, ठीक है। ये वाला आपका इनका 1500 आपने कैसे किया, 1500 प्लस 400 देन 700 प्लस 100 इज इक्वल टू 2700। और आपको नीचे डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में आपने देखा था समीशन डब्ल्यू आई आना चाहिए। समीशन डब्ल्यू आई है आपके पास, तो समीशन डब्ल्यू आई का मीन्स सेकेंड, समीशन डब्ल्यू आई आपके पास जो है आपके पास वेट्स जो है उसका सम आपने किया 15 प्लस 5 प्लस 10 प्लस 2 इज़ इक्वल टू 32। अब आप क्या करेंगे, अपने इस वैल्यूज़ को, ये जो आपने वैल्यूज़ फाइंड आउट किए हैं, यू हैव टू पुट इन योर फार्मूला आपके पास है समीशन डब्ल्यू आई एक्स आई। समीशन डब्ल्यू आई एक्स आई हमने जो फाइंड आउट किया है वो यानी कि सम 2700, यहाँ पे आप 2700 लिखेंगे डिवाइडेड बाय समीशन डब्ल्यू आई यानी कि डिवाइडेड बाय 32, समीशन डब्ल्यू आई डिवाइडेड बाय 32, ठीक है। ये आप लिखेंगे यहाँ पे। जब हमने इनको डिवाइड किया आपके पास एक्स बार आ गया 84.37। अब नेक्स्ट है आपने अरिथमेटिक मीन, एक सिंपल था आपके पास यहाँ पे ऊपर, और अब आपके पास आ गया हाउ यू कैन फाइंड आउट द अरिथमेटिक मीन बाय शॉर्टकट मेथड। अब अगर आपके पास शॉर्टकट मेथड से आप हाउ कैन यू फाइंड आउट द अरिथमेटिक मीन, कैलकुलेट द मीन वेट बाय द शॉर्टकट मेथड। अब आपके पास ये वेट्स हैं आपके पास ग्राम या मिलीग्राम, ये डेटा सेट है, मीन्स ये वेट्स सिंपल वेट्स हैं। लेट्स सपोज हम कह देते हैं ये आपके पास हैं ग्राम्स में, लेट्स सपोज ये आपके पास वेट ग्राम्स में आ गए। इनकी फ्रीक्वेंसी आपको दी हुई है हर डेटा सेट की कि 65 टू 84 की क्लास में 9 फ्रीक्वेंसीज लाई करती हैं, 85 टू 104 में 10 फ्रीक्वेंसीज लाई करती हैं, 105 टू 124 में 17 एंड देन 125 टू 144 में 10 फ्रीक्वेंसीज लाई कर रही हैं, 145 टू 164 में आपके पास 5 फ्रीक्वेंसीज लाई कर रही हैं, एंड 165 टू 184 में 4 एंड 185 टू 204 में 5 फ्रीक्वेंसीज आपकी लाई कर रही हैं, ठीक है। अब आपने क्या करना है, इसका मीन आपने जो कैलकुलेट करना है इन वेट्स का, आप क्या करेंगे बाय अप्लाइंग ए शॉर्टकट मेथड। उसका फॉर्मूला है आपके पास एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस समीशन एफ डी डिवाइडेड बाय समीशन एफ, जबकि वेयर व्हाट इज एक्स बार इज द मीन ऑफ द गिवन डेटा टू बी कैलकुलेटेड। ए है आपके पास अज्यूम्ड मीन विच इज़ द मिड वैल्यू। ये आप इसको जो ए को आप फाइंड आउट करेंगे अपने डेटा सेट में, जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी उसके साथ होगी, इसके साथ अटैच होगी, उसको लेके करेंगे। ये भी हम देखते हैं कि किस तरह से हम अज्यूम्ड मीन करते हैं। मोस्ट प्रोबेबली हम यही करते हैं कि अज्यूम जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी होती है उसका फिर जो है मिड पॉइंट ले लेते हैं लार्जेस्ट फ्रीक्वेंसी का। समीशन एफ जो है आपके पास एज यू नो, समीशन एफ हमने पहले भी पढ़ा है कि आपके पास क्या सम ऑफ द फ्रीक्वेंसीज। समीशन एफ डी है आप सम ऑफ द प्रोडक्ट। समीशन मीन्स सम, समीशन मीन्स हमेशा जब भी समीशन आपका अप्लाई कहीं भी लिखा आएगा इट मीन्स सम। समीशन मीन्स सम ऑफ द प्रोडक्ट, बिकॉज ये दो टर्म्स आपकी मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो समीशन सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द फ्रीक्वेंसीज एंड द डेविएशन। जबकि डी को फाइंड आउट करने का आपके पास फॉर्मूला है डी आई इज इक्वल टू एक्स आई माइनस ए। Now first what you have to do, you have to find out that what is A। बेसिकली जो आपका यहाँ पे सारा काम है, क्योंकि अगर आपको A नहीं पता होगा you can't find out the D, आप D नहीं फाइंड आउट कर सकेंगे, you can't put the values, you can't find out the X bar। so first you have to find out the A। A क्या है, where A is the 114.5। how you can get know, क्योंकि आपने सबसे पहले अपने इस डेटा सेट में, ये जो आपके पास डेटा सेट है ये सारा, इसको कैसे फाइंड आउट करना है। सबसे पहले ये वेट्स जो आपके पास इन ग्राम्स में थे, वेट इन ग्राम्स है लेट्स सपोज, इसका सबसे पहले आपने मिड पॉइंट फाइंड करना है, ठीक है। मिड पॉइंट्स फाइंड कर लिया आपने, आपको मिड पॉइंट्स फाइंड आउट करने बताया हुआ है कि कैसे है कि 65 प्लस 84 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू दिस, ठीक है। अब आपने मिड पॉइंट फाइंड आउट कर लिया। फ्रीक्वेंसीज आपको गिवन थी, ये आपको पहले डेटा सेट में गिवन थी। आपने क्या करना है, सबसे लार्जेस्ट फ्रीक्वेंसी इसमें डेटा सेट में फाइंड आउट करें। सब ये नीचे वाला तो आपके पास जो है वो टोटल है, ठीक है, ये आपके पास टोटल है। अब आपने क्या करना है,
कि सबसे जो हाईएस्ट इस डेटा सेट में से हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है वो आपने फाइंड आउट करनी है। हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी आपके पास कौन सी है इसमें? देखिए 9 है आपके पास, 10 है, 17, 10, 5, 4, 5। देन हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी इज 17। You have a highest frequency 17. Corresponding to this highest frequency, largest frequency, you have to find out the midpoint. आपने इसकी corresponding largest frequency के corresponding midpoint find out करना है। लार्जेस्ट फ्रीक्वेंसी के फाइन हमने देखा कि हमारे पास मिड कॉरस्पॉन्डिंग मिड पॉइंट क्या है, वो है 114.5। 114.5 है हमारे पास, जिसको हम कह लेंगे अपना ए, कि हम यहाँ पे वेयर ए इज द मिड पॉइंट जो हमारे पास। अब इसको फाइंड आउट करने के लिए आपने किस तरह से करना है? अरिथमेटिक मीन में जब हमने ए जो लिखा हमें अज्यूम वैल्यूज लेंगे, अज्यूम वैल्यूज में हमारे पास था लार्जेस्ट फ्रीक्वेंसी जो हमारे पास है उसकी कॉरस्पॉन्डिंग मिड वैल्यू हमने ली। उसके कॉरस्पॉन्डिंग जब इस एफ की कॉरस्पॉन्डिंग हमने मिड वैल्यू ली जो 75 + 79 डिवाइडेड बाई 2 करने से कैलकुलेट आई, वो आई है हमारे पास 77। इसी तरह हमने सारी मिड पॉइंट्स लिए हैं इनके। 65 + 69 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 67। 70 + 74 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 72। 75 to 79 is equal to 77. 80 + 84 divided by 2 is equal to 82. 85 + 89 divided by 2 is equal to 87. 90 + 94 divided by 2 is equal to 92. 95 to 99 divided by 2 is equal to 97. हमारे पास ये मिड पॉइंट्स कैलकुलेट हो गए। अब हमने फाइंड आउट करना है, वी हैव टू फाइंड आउट द लार्जेस्ट फ्रीक्वेंसी इन द गिवन डेटा सेट। हमने इसमें से लार्जेस्ट फ्रीक्वेंसी जो चेक की 9, 10, 17, 10, 5, 4, 5 में से, तो हमें पता चला हमारे पास लार्जेस्ट फ्रीक्वेंसी जो है वो है 17। इस 17 के कॉरस्पॉन्डिंग जो हमारे पास मिड पॉइंट आ रहा है वो आ रहा है 77। तो हम अपना जो ए है वो इसको 77 लेंगे, इसको कंसीडर करेंगे वेयर ए इज 77 जो मिड पॉइंट है कॉरस्पॉन्डिंग टू द लार्जेस्ट फ्रीक्वेंसी। अब जब हमने डी फाइंड करना है, डी इज का फॉर्मूला हमने ऊपर यहाँ पे पढ़ा था, डी इज इक्वल टू एक्स माइनस ए। तो एक्स माइनस ए है हमारे पास, एक्स हमारे पास ये मिड पॉइंट्स हैं, ये जो मिड पॉइंट्स है इनको हमने एक्स लिए, और ए हमारे पास जो है वो 77 है। एक्स हमारे पास फर्स्ट क्या है 67। 67 माइनस 77 इज इक्वल टू -10। नेक्स्ट है 72 माइनस 77 इज इक्वल टू -5, क्योंकि 72 स्मॉलेस्ट और 77 ग्रेटर है। तो जब आप सब्ट्रैक्ट करते हैं लार्जेस्ट वैल्यू जो होता है उसका साइन आता है, 77 ग्रेटर है उसका सब्ट्रैक्ट का साइन है, इसलिए -5 आया। अब ये भी ये 77 आ गई फ्रीक्वेंसी, एंड ए भी हमारे पास 77 था। 77 माइनस 77 इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट है हमारे पास 82 माइनस 77, क्योंकि x माइनस ए है ना, x 82 है, माइनस 77 इज इक्वल टू 5। 87 माइनस 77 इज इक्वल टू 10। 92 माइनस 77 इज इक्वल टू 15। 97 माइनस 77 इज इक्वल टू 20। ये हमारे पास वैल्यूज़ आ गई डी की। नेक्स्ट हमने फॉर्मूला में चेक किया था, हमारे पास है समीशन एफ डी। तो अब हम क्या करेंगे, एफ को और जो हमारे पास डी है इसका प्रोडक्ट लेंगे, एफ मल्टीप्लाई बाय डी। एफ डी लिया, 9 इंटू -10 इज इक्वल टू -90। 10 इंटू -5 इज इक्वल टू -50। 17 इज प्रोडक्ट ऑफ 0 इक्वल टू 0। 10 टाइम्स 5 इज इक्वल टू 50। 5 टाइम्स 10 is equal to 50. 4 times 15 is equal to 60. 5 times 20 is equal to 100. What we have to do, we have to take the sum of these all values. These observations का हमने sum लिया तो हमारे पास 120 आया, और जब समीशन f लिया वो हमारे पास आया 60। अब हम क्या करेंगे, हम what we have to do, we have to put the value in the formula. a हमने क्या कंसीडर किया 77, ए की जगह आप 77 लिखेंगे, देन प्लस समीशन एफ डी आपके पास क्या आया 120। समीशन एफ डी 120 डिवाइडेड बाय समीशन एफ। समीशन एफ आपके पास आपने जो ऊपर कैलकुलेट किया था वो 60 है, डिवाइडेड बाय 60। इसको डिवाइड किया, 0 कैंसिल हुआ, 6 2 ज़ा 12, तो ये आ गया आपके पास 2, सॉरी यहाँ पे आपके पास प्लस आएगा
क्योंकि प्लस में है ना। 77 प्लस 2 इज इक्वल टू 79। आपके पास 79 जो आपके पास x बार आ रहा है इस डेटा सेट का बाय शॉर्ट अरिथमेटिक मीन बाय शॉर्टकट मेथड, वो आपके पास आ गया 79। ये तो अब आपने फाइंड आउट कर लिया अरिथमेटिक मीन। ये अरिथमेटिक मीन से रिलेटेड सारा कुछ था, जिसमें अनग्रुप डेटा के लिए भी आ गया, आपके पास ग्रुप डेटा के लिए भी आ गया, वेटेड मीन भी कैलकुलेट कर लिया। अब अरिथमेटिक मीन के जहाँ पे इतनी एडवांटेजेस हैं हमारे पास कि हम इसमें से फाइंड आउट करते हैं, वहाँ पे कुछ आप कह सकते हैं इसके डीमेरिट्स भी हैं। क्योंकि ये डीमेरिट्स इस तरह हैं कि अरिथमेटिक मीन के जो हैं ये एक्सट्रीमली जो वैल्यू है उससे बहुत अफेक्ट होता है, और आपके पास सही कंक्लूजन नहीं आ सकती। और अगर ओपन एंड क्लासेस है मीन, तो मीन आप कैलकुलेट नहीं कर सकते, आप खुद से लिमिट लगाने के बल्कि। और इसलिए अब हम क्या करेंगे, हमने फाइंड आउट करना है। अब नेक्स्ट हमारे पास जो मीन आया है वो आया है जियोमेट्रिक मीन। अब जियोमेट्रिक मीन जो आपके पास है, ज्योमेट्रिक मीन आपका जैसे यहाँ लिखा हुआ नजर आ रहा है, ज्योमेट्रिक मीन जी ऑफ अ सेट ऑफ n ऑफ पॉजिटिव वैल्यूज़। आपकी n पॉजिटिव वैल्यूज़ हैं, उनका सेट है x1 x2 so on to till xn। ये इस डिफाइंड एज अ पॉजिटिव nth रूट ऑफ देयर प्रोडक्ट। इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं पॉजिटिव रूट और nth रूट। nth रूट क्यों, यानी कि n तक आपके पास जाता है ऑफ द प्रोडक्ट। अब आपने क्या करना है, जबकि n आपके पास लार्ज है, कंप्यूटेशन ऑफ द जियोमेट्रिक मीन बिकम्स लेबोरियस एज वी टू एक्सट्रैक्ट द nth रूट। अगर nth रूट तक जाएंगे तो आपके पास बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन वो यानी हो जाएगी। और ये यूजली यूज्ड फॉर किस डेटा सेट के लिए होता है, ग्रोथ रेट्स के लिए, लाइक पॉपुलेशन ग्रोथ और इंटरेस्ट रेट्स और परसेंटेजेस यूजली है उनके लिए आता है। अब आप क्या करते हैं इसमें, अरिथमेटिक सिंपली है कि आप इसके लॉग लेते हैं। आपने लॉग लेना है टू द बेस 10 में। लॉग जी, इसका जो फॉर्मूला है लॉग जी इज इक्वल टू 1/n लॉग x1 प्लस लॉग x2 प्लस ऑन लॉग xn। अब आपने इसका क्या लिया, एंटी लॉग लिया। जब आप एंटी लॉग लेते हैं तो आपके पास क्या हो जाता है, ये जी यानी कि आपने जी फाइंड करना है ना अरिथमेटिक का, तो लॉग उधर जाएगा आपके पास इक्वल्स टू के ऑपोजिट साइड में जाएगा तो एंटी लॉग बन जाएगा, जी इज इक्वल टू एंटी लॉग। अब ये सारी जो चीज़ें हैं ये सम ऑफ लॉग एक्स में कन्वर्ट हो गया डिवाइडेड बाय एन। अब इसका क्वेश्चन देख लेते हैं हम। जो हमारे पास क्वेश्चन है, फाइंड द जियोमेट्रिक मीन ऑफ नंबर्स। अब आपके पास ये नंबर्स गिवन है, इनका आपने जियोमेट्रिक मीन लेना है। जब आपने इनका जियोमेट्रिक मीन लिया 45 32 37 46 39 36 41 48 एंड 36। अब आपने क्या करा, इसकी न्यूमेरिकल जो आपने कैलकुलेट किया तो फॉर्मूला में, यानी कि इनका प्रोडक्ट है, इनका प्रोडक्ट लिया इन सब का 45 मल्टीप्लाई बाय 32 मल्टीप्लाई बाय 37 मल्टीप्लाई बाय 46 मल्टीप्लाई बाय 39 मल्टीप्लाई बाय 36 मल्टीप्लाई बाय 41। ये सारी ऑब्जर्वेशन से इनका सबका प्रोडक्ट लिखा आपने यहाँ पे। और आपने फिर क्या किया, nth रूट आपको कहा गया था कि यहाँ पे nth रूट होना चाहिए, तो nth रूट यानी कि जितनी भी ऑब्जर्वेशंस हैं उनको आप लेंगे। आपके पास टोटल कितनी ऑब्जर्वेशंस है, काउंट करें 1 2 3 4 5 6 7 8 9। आपके पास 9 ऑब्जर्वेशंस है, तो इसलिए यहाँ पे 9 आपके पास लिखा हुआ आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे आपके पास करना और लॉगरिथम उसका जो लेना, और ये थोड़ा सा 9th रूट है क्योंकि 3rd क्यूब रूट तक या इस तरह से रूट तक चलते हैं आप। अब ये आपके पास आगे के 9th रूट तक आपने जाना है, तो वो थोड़ा सा आप कह लें। और यहाँ एक बात ये कि ज्योमेट्रिक मीन में आपके पास हमेशा जो है पॉजिटिव वैल्यूज़ आएंगी, हमेशा पॉजिटिव वैल्यूज़ आएंगी, ठीक है। कब nth रूट आ रहा है तो रूट में कभी भी नेगेटिव वैल्यूज़ नहीं आती और ज़ीरो नहीं आएगा। अगर ज़ीरो आपके डेटा सेट में होगा या आपके पास नेगेटिव वैल्यूज़ आएंगी तो फिर आप ज्योमेट्रिक मीन फाइंड आउट नहीं कर सकते। ज़ीरो होगा तो ये सारा का सारे टर्म को ज़ीरो कर देगा ऑब्जर्वेशंस को, और नेगेटिव का कभी भी आप रूट नहीं ले सकते। इसके लिए हमने क्या करना है, हम इनका लॉग लेंगे, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे देखिए ना लॉग x1 लॉग x2 लॉग xn, इसी तरह हम इन सब का लॉग लेंगे। अब हमने एक टेबल बना के, ताकि हमारे लिए ईजी हो जाए, हमने कर लिया इस सेट को ऑब्जर्वेशन। आप यहाँ पे भी ले के लिख सकते हैं डायरेक्टली
से हमने ली ऑब्जर्वेशन सी, ये जो जितनी ऑब्जर्वेशन है 45, 32, 37 इनको लिखा, इनका लॉग एक्स लिया। लॉग एक्स लिया आपने बाय द बेस 10। तो लॉग 45 आपके पास 1.6532, लॉग 32 आपके पास 1.5052, लॉग 37 आपके पास 1.5682, लॉग 46 इज इक्वल टू 1.6628, लॉग 39 आपके पास है 1.5911, log 36 आपके पास 1.5563, log 41 इज इक्वल टू 1.6128, log 48 इज इक्वल टू 1.6812 एंड देन log 36 इज इक्वल टू 1.5563। आप यहाँ तो ये कर सकते हैं कि आप ये जैसे आपने एक ये है, ये सिंपली जो इजीली नहीं हो जाए, आपने log g इज इक्वल टू समीशन log x था ना, तो log g आपके पास इज इक्वल ये समीशन log x डिवाइडेड बाय n। अब आपने क्या किया, इन सब वैल्यूज़ का लॉग का सम लिया आपने, ठीक है, इन सब वैल्यूज़ का आपने लॉग का सम लिया, तो ये आपके पास 14.3870 आ गया। यहाँ पे आपने लिखना है 14.3870 डिवाइडेड बाय n मीन्स कितनी ऑब्जर्वेशन थी हमने कैलकुलेट की थी, हमारे पास 9 ऑब्जर्वेशन थी, हमने 9 लिखा, डिनोमिनेटर में हमने 9 लिखा। अब हमारे पास ये जो वैल्यू आई है, ये लॉग g की वैल्यू है, ये जो वैल्यू आ रही है हमारे पास, ये वाली वैल्यू जो हमारे पास है, लॉग g की वैल्यू है, g की वैल्यू नहीं सिंपल लॉग g की। अब हमें g की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम g इज इक्वल टू एंटी लॉग ऑफ दिस लेंगे। जब आप एंटी लॉग ऑफ दिस लेंगे तो आपके पास वैल्यू जो आएगी वो आएगी g इज इक्वल टू 39.68। आपके पास जो लॉग आपके पास लॉग फॉर डिस्क्रीट डेटा कह लें या लॉग फॉर अनग्रुप डेटा जिसमें फ्रीक्वेंसी इन्वॉल्व नहीं है, उसको फाइंड आउट करने के लिए आपके पास ये वे है। अगर अब आपके पास ये तो हो गया, जिस तरह हमने पहले अरिथमेटिक में किया था ग्रुप डेटा अनग्रुप डेटा के लिए, इसी तरह हम ज्योमेट्रिक मीन में भी करेंगे ग्रुप डेटा अनग्रुप डेटा। अभी ये हमने अनग्रुप डेटा के लिए फाइंड आउट किया था, ये जो आपका प्रोसेस था, ये सारा ये वाला फार्मूला अनग्रुप डेटा है जिसमें फ्रीक्वेंसी इन्वॉल्व नहीं है, ग्रुप डेटा उसको कहते हैं जिसमें फ्रीक्वेंसी इन्वॉल्व होती है। अब जब फ्रीक्वेंसी की इन्वॉल्व होगी आपकी इनकी इसके लिए हम कहेंगे जियोमेट्रिक मीन फॉर ग्रुप डेटा। In case of a frequency distribution having k classes with midpoints x1, x2, so on xk and the corresponding frequencies f1, f2, so on fk such that summation f is equal to n, the geometric mean is given by, अब geometric mean ये होगा, ठीक है। अब है n nth root of f1 log of x1 plus f2 log of x2 plus so on f1 log of xn। अब हमने लॉग इसका, आपने जब nth रूट को उसमें g में किया, आपने इसका लॉग लिया, ये आपके पास g इज इक्वल टू दिस था ना, दोनों साइड्स पे बोथ साइड पे यू हैव अप्लाइड लॉग g इज इक्वल टू आपके पास g इज इक्वल टू था, तो जब आपने बोथ साइड पे लॉग अप्लाई किया तो यहाँ पे लॉग g हो गया इज इक्वल टू जो nth रूट था वो डिनोमिनेटर वो यूँ 1/n आ गया, और अंदर लॉग अप्लाई हुआ तो f1 लॉग ऑफ जो आपका है सॉरी लॉग इससे स्क्वायर रूट से जो nth रूट है उससे कैंसिल हो गया था आपका f1 लॉग ऑफ x1 प्लस f2 लॉग ऑफ x2 और दिस सो ऑन। अब इन सब का आपने क्या करना है, इन सब का आपने लिखना है समीशन f लॉग ऑफ x, समीशन f लॉग ऑफ x डिवाइडेड बाय n, ठीक है। फिर आपके पास ये g की वैल्यू है, आपने लॉग g की वैल्यू है। अब आपको g की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो इसका आप एंटी लॉग लेंगे, दोनों साइड्स पे अप्लाई किया, जब इधर मैंने लॉग g पे अप्लाई किया तो वो एंटी लॉग से कैंसिल हो गया, उसको नलीफाई कर दिया उसने, तो हमारे पास सिंपल g आ गया। और सेकंड साइड पे हमारे पास आ गया एंटी लॉग इज इक्वल टू समीशन f लॉग x डिवाइडेड बाय n, ये हमारे पास है, ठीक है, ये फॉर्मूला समीशन f लॉग x डिवाइडेड बाय n। अब इसकी एग्जांपल देख लेते हैं हम लोग कि हम ग्रुप डेटा के लिए कैसे अपना करते हैं। अब आपके पास ये डेटा सेट है जिसमें माइलेज रेटिंग है 30 to 32.9, 33 to 35.9, ये आपके पास डेटा सेट है। नंबर ऑफ कार्स आपको दिए यानी कि फ्रीक्वेंसी दी है, इसका आपने मिड पॉइंट फाइंड आउट किया, मिड पॉइंट फाइंड आउट किया आपने इसका 30 plus 32.9 divided by 2 is equal to 31.45,
then 33 plus 35.9 is equal to this. 36 plus 38.9 divided by 2 is equal to 37.45. 39 plus 41.9 is divided by 2 is equal to 40.45. 42 plus 44.9 is divided by 2 is equal to 43.45. ये आपके पास आ गए मिड पॉइंट्स आ गए, आपके क्लास मार्क्स आ गए। नेक्स्ट आपके पास स्टेप है लॉग एक्स फाइंड करना, क्योंकि हमारे पास है समीशन एफ लॉग एक्स, तो समीशन एफ लॉग एक्स के लिए पहले लॉग एक्स फाइंड करेंगे। जब आप लॉग एक्स फाइंड करेंगे इसका मतलब है ये आपके पास आपने log x की वैल्यू फाइंड आउट की तो आपके पास ये वैल्यू आई। log 34.45 इज इक्वल टू 1.5372। log 37.45 इज इक्वल टू log 1.5735। log 40.45 इज इक्वल टू 1.6069। log 43.45 इज इक्वल टू 1.6380। ये log x की वैल्यूज आपके पास आ गए हैं। नेक्स्ट उसने कहा कि एफ ऑफ लॉग एक्स फाइंड आउट करना है आपने, ये फाइंड आउट करना है एफ ऑफ लॉग एक्स, ठीक है, यानी कि प्रोडक्ट ऑफ एफ इंटू लॉग एक्स। एफ ऑफ आपके पास ये है, आप इस सेट ऑफ ऑब्जर्वेशंस को लॉग ऑफ एक्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि इनका प्रोडक्ट लिखेंगे। 2 मल्टीप्लाई बाय 1.4976 इज इक्वल टू 2.9952। फिर है 4 मल्टीप्लाई बाय 1.5372 इज इक्वल टू 6.1488। 14 मल्टीप्लाई बाय 1.5735 इज इक्वल टू 22.0290। 8 multiplied by 1.6069 is equal to 12.8552. 2 multiplied by 1.6380 is equal to 3.2760। ठीक है, ये आपका f ऑफ log x आ गया। अब आपको f ऑफ log x का सम चाहिए, तो समीशन ऑफ f ऑफ log x। समीशन ऑफ f ऑफ log x आपने किया, इसको सबको ऐड अप किया, सम अप किया, रिक्वायर्ड आंसर 47.3042। समीशन ऑफ एफ ऑफ लॉग एक्स हमारे पास आ गया, डिवाइडेड बाय समीशन एफ जो हमारे पास n इक्वल्स टू n होता है, टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसीज जो है हमारे पास, वो वैल्यू हमने पुट किया 47.3042 डिवाइडेड बाय 30। इसका आपने एंटी लॉग लिया, जब आप ये आपके पास वैल्यू आई थी 1.5768। जब आपने एंटी लॉग लिया इसका, तो आपके पास जी की वैल्यू आ रही है 37.74। तो लॉग अब आपके पास ये है फॉर ग्रुप डेटा, जी का हमने फॉर अनग्रुप डेटा भी फाइंड आउट कर लिया और हमारे पास फॉर ग्रुप डेटा भी आ गया। अब नेक्स्ट हमारे पास आ गया, हमने अरिथमेटिक मीन को भी देख लिया, फिर हमारे पास ज्योमेट्रिक मीन था, हमने उसको भी सर्च आउट कर लिया। अब हमारे पास जो नेक्स्ट मीन है वो है हार्मोनिक मीन। अब जब हमारे पास अब हमने अरिथमेटिक मीन तो हमने कह दिया कि वो एक्सट्रीमली वैल्यूज जो थी उनको जो था उससे बड़ा हाईली अफेक्टेड होता है। तो जियोमेट्रिक मीन का क्या होता है? जियोमेट्रिक में होता है कि आपके क्या है कि आप इजी नहीं, आपको इतने अब ये तो 9th रूट था, ज़्यादा अगर 10th हो या 50th रूट हो तो फिर आपको बड़ा मुश्किल हो जाता है। इट इज़ डिफ़िकल्ट, इट इज़ नाइदर इजी टू कैलकुलेट। और ये है कि अगर आपके पास इफ़ एनी वन ऑब्जर्वेशन इज़ ज़ीरो इट वैनिशेस योर डाटा, और नेगेटिव वैल्यू होगी तो इट इज़ नॉट पॉसिबल टू कैलकुलेट इट। इसके लिए क्या करते हैं, और ये अप्रोप्रिएट डेटा होता है रेट्स ऑफ चेंज और रेशोज़ के लिए, परसेंटेजेस के लिए आपका जो जियोमेट्रिक मीन है वो आपके पास जो है अप्रोप्रिएट है। अब नेक्स्ट हमारे पास आता है हार्मोनिक मीन। हार्मोनिक मीन में क्या होता है आपके पास? हार्मोनिक मीन इज डिफाइंड एज द रेसिप्रोकल ऑफ द अरिथमेटिक मीन ऑफ, यानी आपके पास जो अरिथमेटिक मीन उसके रेसिप्रोकल ऑफ उसकी वैल्यूज है। अब ये यूजुअली कहाँ यूज होता है? इट इज़ ऑफन यूज्ड इन averaging things like rates, like average travel speed, giving a duration of the several trips। ये आपके पास एवरेज रेट्स के लिए यूज़ होता है। इसका जो फॉर्मूला है हार्मोनिक मीन का हमारे पास वो है x बार इज इक्वल टू n डिवाइडेड बाय समीशन 1 बाय xi, और ये है फॉर अनग्रुप डेटा के लिए
ग्रुप डेटा के लिए इसी का फॉर्मूला आपके पास आ जाता है, h इज इक्वल टू एन डिवाइडेड बाय समीशन एफ आई ओवर एक्स आई। वन की जगह देखिए आपके पास इस तरह से एफ आई आ गया। अब हम एग्जाम्पल का देख लेते हैं। सपोज द कार ट्रेवल्स, ये आपके पास एग्जाम्पल है। सपोज अ कार ट्रेवल्स 100 माइल्स विद 10 स्टॉप्स। अब कार ने कितने माइल्स ट्रैवल किए? 100 माइल्स ट्रैवल किए विद 10 स्टॉप्स। ईच स्टॉप आफ्टर एन इंटरवल ऑफ 10 टाइम्स। सपोज दैट द स्पीड एट विच द कार ट्रेवल्स देयर आर 10 इंटरवल्स। इसलिए 10 स्टॉप्स तो उसके 10 इंटरवल्स आए, 30, 35, 40, 40, फिर 45, देन 40, 50, 55, 55 एंड देन 30 माइल्स पर आवर रिस्पेक्टिवली आपके पास आए, ठीक है। व्हाट इज द एवरेज स्पीड विद विच द कार ट्रैवल द टोटल डिस्टेंस ऑफ 100 माइल्स। अब आपने फाइंड आउट करना है एवरेज स्पीड। यूजली जब डेटा स्पीड से रिलेटेड हो तो अब हम हार्मोनिक मीन को यूज़ करते हैं। जियोमेट्रिक मीन में हम परसेंटेजेस से रिलेटेड डेटा हो तो हम यूजली तो हम उसको प्रेफर करते हैं जियोमेट्रिक मीन में, और अगर आपको स्पीड से रिलेटेड हो तो आपने हार्मोनिक मीन को यूज़ करना है, ठीक है। अब हमारे पास है कि आपके पास एवरेज स्पीड क्या होगी, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, या एवरेज स्पीड किस कहते किसको? बाय डेफिनेशन द एवरेज स्पीड इज द स्पीड विद विच द कार वुड ट्रैवल द 100 माइल डिस्टेंस, यानी कि टोटल डिस्टेंस इफ इट हैड मेंटेन्ड अ कांस्टेंट स्पीड थ्रू द 10 इंटरवल्स ऑफ 10 माइल। आपके पास एवरेज स्पीड का फॉर्मूला ये है, टोटल डिस्टेंस ट्रैवल डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन। एवरेज स्पीड फाइंड आउट करने के लिए आप जितना उसके पास डिस्टेंस था वो और जितना टाइम उसने लिया वो। अब हमारे पास था इंटरवल्स थे, 10 इंटरवल्स थे, उसने कहा था 10 स्टॉप्स आए, जिसमें से या इंटरवल ऑफ 10 माइल्स आप कह लें। हमारे पास 10 इंटरवल्स दिखे बने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब 10 इंटरवल आपके पास 10 इंटरवल्स बन गए। डिस्टेंस आपके पास उसने हम कहा था 10 माइल्स, इंटरवल 10 माइल्स का आया था। आपके पास हर एक का इक्वल जो डिस्टेंस आ रहा है वो 10 माइल्स आ रहा है। आप देखें हर इंटरवल में 10 इंटरवल में आपके पास 10 माइल्स आ रहे हैं, ठीक है। 10 माइल्स आपने लिख लिया। अब स्पीड फॉर्म फाइंड आउट करने के लिए आप क्या करते हैं, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। हमने डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम किया। आपके पास स्पीड होता है डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। आपको स्पीड पहले से गिवन थी 30, 35, 40, देन 40, 45, 40, 50, 55, 55 एंड 30। ये आपको सारे पास जो हैं स्पीड्स पहले से गिवन है, आपने उनमें ये एंटर कर लिया। आपको कैलकुलेट करने की ज़रूरत तो नहीं, क्योंकि आपको पहले से स्पीड गिवन दी हुई है इसमें। अगर ना हो और आपको डिस्टेंस और टाइम दिया गया हो तो आपने कैसे कैलकुलेट करना है, दिस इज़ योर फॉर्मूला, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। हम आपके पास आ गया टाइम। टाइम का क्या फॉर्मूला है, जाहिर बात इसको आप टाइम को आप इक्वल्स टू के ऑपोजिट साइड पे ले जाएंगे, तो वो आपके पास टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड। इसी फॉर्मूला से आपने टाइम फाइंड आउट कर लिया, स्पीड आपका जो है उसमें आ जाएगा, डिनोमिनेटर में आ जाएगा। टाइम है डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड। अब डिस्टेंस कितना आपके पास 10, 10 डिवाइडेड बाय स्पीड आपके पास 30 है। 10 डिवाइडेड बाय 30 इज इक्वल टू 0.333। टाइम है तो इसी आवर्स में था, यहाँ पे स्पीड थी तो माइल पर आवर था, क्योंकि डिस्टेंस से माइल्स और टाइम रेसिप्रोकल में तो पर आवर उसको लिखते हैं हम लोग। फिर आपके पास नेक्स्ट टाइम कैलकुलेट करने के लिए 10 डिवाइडेड बाय 35 इज इक्वल टू 0.2857। आपके पास 10 डिवाइडेड बाय 40 इज इक्वल टू 0.25। 10 डिवाइडेड बाय 40 इज इक्वल टू 0.25। फिर सेम है 10 डिवाइडेड बाय 45 इज इक्वल टू 0.2222। हम यहाँ पे आप 3 डिजिट्स तक लें, 2 डिजिट्स तक लें या 4 डिजिट्स, यूजली आप 3 तक ले लें तो कोई सही है बिल्कुल। 10 डिवाइडेड बाय 40 इज इक्वल टू 0.25। 10 डिवाइडेड बाय 50 इज इक्वल टू 0.2। 10 डिवाइडेड बाय 55 इज इक्वल टू 0.1818। फिर नेक्स्ट वही 10 डिवाइडेड बाय 50
इक्वल टू 0.1818। नेक्स्ट है आपके पास 10 डिवाइडेड बाई 30 इज इक्वल टू 0.333 आवर्स। ये आपके पास आ गया टाइम का, स्पीड भी है आपके पास, टाइम भी है, ठीक है। अब एवरेज स्पीड फाइंड आउट करनी, क्योंकि उसने हमें कहा था व्हाट इज़ द एवरेज स्पीड। क्वेश्चन में लिखा था कि हमारे पास एवरेज स्पीड क्या है। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला हमने पढ़ा था कि एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस ट्रैवल डिवाइडेड बाई टोटल टाइम टेकन। टोटल डिस्टेंस और टोटल टाइम आपके पास क्या है। टोटल डिस्टेंस जो आपके पास है वो 100 माइल्स है। तो हमने इन सब इंटरवल्स को ऐड अप किया, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 माइल्स। और टोटल टाइम, क्योंकि टोटल टाइम टेकन है, एवरेज जो है, इसी इन सब को आपने ऐड अप करना है। इन सब को आपने ऐड अप किया, आपके पास टोटल टाइम आ गया है, टोटल टाइम आपके पास आ गया 2.4881 आवर्स। आपके पास टोटल टाइम है। अब फॉर्मूला आपके पास क्या है, टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस मेरे पास 100 है, 100 डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। जो मैंने इसको कैलकुलेट किया तो एवरेज स्पीड जो मेरे पास आ रही थी वो आई है 40.2 माइल्स पर आवर, या आप इसको 40 भी लिख सकते हैं। तो ये आपके पास है हार्मोनिक मीन, जब आपके पास फ्रीक्वेंसी इन्वॉल्व नहीं होगी आपके डेटा में तब, ठीक है। अब हम आगे इसको देखेंगे। अब आपके पास फॉर ग्रुप डेटा आ गया, यानी कि ग्रुप डेटा मीन फ्रीक्वेंसी इन्वॉल्व होती है। आपके पास फ्रीक्वेंसी जब इन्वॉल्व होगी और आपने फाइंड आउट करना है हार्मोनिक मीन, तो आपके पास है द टेबल जो आपको रिप्रेजेंट करा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स और उनकी एजेस गिवन है आपके पास, ठीक है। आपने हार्मोनिक मीन फाइंड करना, एजेस आपको x है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो हैं वो आपके पास f हैं, ठीक है। आपके पास देखिए 4 के कॉरस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी 10 है, 5 के कॉरस्पॉन्डिंग 6 के कॉरस्पॉन्डिंग 10 है यहाँ पे, और 7 के कॉरस्पॉन्ड आपके पास 4 के कॉरस्पॉन्डिंग 10 है, 5 के कॉरस्पॉन्डिंग 6 है, 6 के कॉरस्पॉन्डिंग 8, 7 के कॉरस्पॉन्डिंग 4। ये आपके डेटा सेट से आपने एक्स एजेस एक्स ले ली और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो थे वो एफ आपके पास आ गए। अब आपने जब इनका सम किया तो आपके पास जो टोटल आ रहा है वो 28 आ रहा है समीशन ऑफ इन सब का सम करने के बाद, ठीक है। 10, 20, 26, 27, 28 आपके समीशन एफ 28 है। अब आपने फार्मूले में जिसमें पढ़ा हुआ था कि आपके पास है समीशन एफ डिवाइडेड बाय समीशन एफ एक्स। आपके पास समीशन एफ डिवाइडेड बाय समीशन एफ एक्स है, एफ बाय एक्स आपने फाइंड आउट करना है। एफ बाय एक्स कैसे फाइंड आउट करेंगे आप, 10 डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू 2.5, 6 divided by 5 is equal to 1.2, 8 divided by 6 is equal to 1.33, and 4 divided by 7 is equal to 0.57। इसको आपने कर लिया f डिवाइडेड बाई x है तो इसकी फ्रीक्वेंसी ऊपर आएगी और उसको आप डिवाइडेड बाय करेंगे x से, ठीक है। अब इसका सम, क्योंकि हमें समीशन f बाय x चाहिए, इनका हमने सम किया तो हमारे पास ये वैल्यू आ गई। समीशन f बाय x हमारे पास आ गया 5.6 और समीशन f जो हमारे पास टोटल है 28। अब हम इसमें वैल्यू पुट करेंगे। समीशन f बाय x हमने वैल्यू पुट की इक्वल टू 5.6 है और समीशन f जो है वो 28 है। तो 28 डिवाइडेड बाय जो 28 डिवाइडेड बाय 5.6 है वो आपके पास, जब आपने इसको कैलकुलेट किया तो आपके पास 5 आ गया, ठीक है। हमारे पास हार्मोनिक मीन है 5। अब हमने अरिथमेटिक मीन फाइंड आउट कर लिया, जियोमेट्रिक मीन भी फाइंड आउट कर लिया, अब हार्मोनिक मीन भी। अब जो हार्मोनिक मीन के एडवांटेजेस या इसके जो आप कह लें कि डीमेरिट्स इसके भी हैं जैसे हम बाकियों के थे। अब एडवांटेजेस ये क्या है कि इसमें वही है कि इट इज़ बेस्ड ऑन ऑल द ऑब्जर्वेशन इन द डेटा सेट, और ये अप्रोप्रिएट है एवरेजिंग रेट्स एंड रेशोज़ के लिए, और ये सैम्पलिंग वेरिएबिलिटी में ज़्यादा अफेक्टेड नहीं होता। अगर वेरिएबिलिटी ज़्यादा है डेटा में तो ये इतना अफेक्टेड नहीं है। अब इसका डिसएडवांटेज भी ये है कि अगर ऑब्जर्वेशन एक भी ज़ीरो आ गई आपकी तो आप इसको कैलकुलेट नहीं कर सकते, और ये स्मॉल ऑब्जर्वेशंस को बहुत ज़्यादा क्या था वेटेज देता है ये आपके पास है। तो आपके पास ये सारे मीन्स आ गए। हमने अरिथमेटिक मीन भी पढ़ लिया, फिर हमने हार्मोनिक जियोमेट्रिक मीन पढ़ा, फिर हमने पढ़ा हार्मोनिक मीन।
अब इन अरिथमेटिक मीन में जो है आपके पास सिंपली आप क्या करते हैं, आप ऐड अप करते हैं। और ये हम जियोमेट्रिक मीन जब की बात होती है तो जियोमेट्रिक मीन में आप ये करते हैं कि आप प्रोडक्ट लेते हैं। और जब हार्मोनिक मीन होता है, हार्मोनिक मीन में भी आप ऐड अप ही करते हैं अरिथमेटिक की तरह, लेकिन आप उसका क्या करते हैं, रेसिप्रोकल लेते हैं, आप उसका रेसिप्रोकल लेंगे। ठीक है, ये हमारे पास जो है ये मीन्स आ गए। इसमें हमने ग्रुप्ड के लिए भी कर लिया और अनग्रुप डेटा के लिए भी हमने कर लिया कि हमारे पास अगर ग्रुप्ड है तो आपने तब कैसे करना है, अगर आपके पास अनग्रुप्ड है तो आपने तब कैसे करना है। ग्रुप फ्रीक्वेंसी अनग्रुप फ्रीक्वेंसी के लिए हो गया, फार्मूलाज इनके जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। और ये हमारे पास है, ये सब जो आता है मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में आता है। देखिए हमें वेरियस टाइप ऑफ एवरेजेस जब हम पढ़ रहे थे तो वेरियस टाइप ऑफ एवरेजेस में था, ये हमारी एवरेजेस ही हैं बेसिकली, अरिथमेटिक मीन, जियोमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन। अब जो नेक्स्ट ये 3 मीन्स हमने इस लेक्चर में डिस्कस किए, अरिथमेटिक, जियोमेट्रिक एंड हार्मोनिक। अब आपका जो है ये बेसिकली इन तीनों एवरेजेस का जो काम है वो क्या है कि मैग्नीट्यूड इंडिकेशन आपको करता है, इट गिव्स एन इंडिकेशन ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द ऑब्जर्व्ड वैल्यू। ये एवरेजेस हैं, अरिथमेटिक, जियोमेट्रिक एंड हार्मोनिक मीन्स आर द एवरेजेस दैट आर मैथमेटिकल इन करेक्टर, जो मैथमेटिकली इन करेक्टर हैं, एंड गिव एन इंडिकेशन ऑफ द मैग्नीट्यूड, आपको मैग्नीट्यूड के ऑब्जर्व वैल्यू के बारे में आपको बताती हैं। ये सारी जो आपकी ऑब्जर्वेशन है। अरिथमेटिक मीन में ये आपके पास है सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, सिंपली जिसको हम एक लेमैन आपको कह लें कि जी इसको अरिथमेटिक मीन जो मोस्टली यूज़ लोग करते हैं, और इसको एज एवरेज, जी एवरेज हमारे पास ये रेट है या ये इस तरह से वो इसी तरह से कैलकुलेट करते हैं कि टोटल जो नंबर जो सारी ऑब्जर्वेशंस होती हैं उनका सम करते हैं, उसके बाद डिवाइड करते हैं, सारी जितनी भी ऑब्जर्वेशंस जो हैं उसकी डेटा सेट में इन्वॉल्व होती हैं उनको डिवाइड करने से। ये जो होता है हमारे पास अनग्रुप्ड के लिए होता है। अनग्रुप्ड के लिए हो गया, ये एग्जांपल थी जिसमें हमने फाइंड आउट किया था। अब अगर आपके पास फ्रीक्वेंसी इन्वॉल्व होगी मीन्स कि ग्रुप डेटा आ गया, हर एक केस में हमने अनग्रुप्ड और ग्रुप्ड दोनों डेटा को डिस्कस किया। ग्रुप डेटा बेसिकली कंटिन्यूस आप कह लें, कंटिन्यूस डेटा से होता है, उसमें कंसीडर होता है। इन केस ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन जो यानी कि आपके पास ग्रुप डेटा है जिसमें अरिथमेटिक मीन का फॉर्मूला था एक्स बार इज इक्वल टू समीशन एफ एक्स डिवाइडेड बाई समीशन एफ था आपके पास, एफ आपके पास गिवन होंगी, एक्स आपने कैसे फाइंड आउट करना है अरिथमेटिक मीन में का जब आप फाइंड आउट कर रहे हैं, एक्स आपके पास आ गई हैं, इसके मिड पॉइंट्स, आपने मिड पॉइंट्स जो हैं वो फाइंड आउट किए हैं, इसके मिड पॉइंट्स किए तो एफ एक्स आपने फिर फाइंड आउट किया, फ्रीक्वेंसीज आपके पास गिवन थी, एक्स आपने जो है इसकी क्लास इंटरवल में से आपने एक्स फाइंड आउट कर लिया, मिड पॉइंट फाइंड आउट कर लिया, आपके पास फ्रीक्वेंसी आ गई, आपने फिर एफ एक्स लिया है क्योंकि आपको समीशन एफ एक्स डिवाइडेड बाई समीशन एफ चाहिए, समीशन एफ एक्स आपके पास आ गया, ये एफ एक्स आपको फाइंड आउट पहले तो एफ एक्स फाइंड आउट किया आपने सारा, फिर इसका सम किया आपने और ये 1122 आ गया, और फार्मूला हमारे पास क्योंकि समीशन एफ एक्स डिवाइडेड बाई समीशन एफ है तो 1122 डिवाइडेड बाई 30, समीशन एफ एक्स डिवाइडेड बाई समीशन एफ, ये 1122 डिवाइडेड बाई 30, ये 1122 डिवाइडेड बाई 30 आपके पास एक्स बार फॉर ग्रुप्ड डेटा यानी फॉर फ्रीक्वेंसी जो आ गया है वो 37.4 आ गया। अब आपके पास है वेटेड मीन, आपने फाइंड किया, वेटेड मीन हम कब कैलकुलेट कर होते हैं, हम जब हम हर वेट्स हम खुद से असाइन करते हैं, वेट्स असाइन होते हैं जब आपके पास उसको इक्वल वेटेज दी जा रही होती। अब वेटेड मीन का हमारे पास फॉर्मूला है समीशन डब्ल्यू एक्स डिवाइडेड बाई डब्ल्यू, अब देखिए समीशन एफ एक्स डिवाइडेड बाई समीशन एफ था ना हमारे पास फॉर ग्रुप डेटा के लिए ये वाला फॉर्मूला था। अब वेटेड में जो इसको क्या एफ की जगह आपके पास डब्ल्यू आ गया, एफ की जगह डब्ल्यू आप, और नीचे भी एफ की जगह समीशन एफ था उसको जगह आपने समीशन डब्ल्यू ले लिया। ठीक है, इस फॉर्मूले को देखते हुए आप समीशन डब्ल्यू एक्स करेंगे, डब्ल्यू एक्स आपके पास है डब्ल्यू इंटू एक्स आपने फाइंड आउट किया, मल्टीप्लाई किया इसको यानी कि प्रोडक्ट है डब्ल्यू इंटू एक्स का, 100 इंटू 15 आपने किया, 1500 देन 85
इंटू 5 तो 400 एंड 70 इंटू 10 700। इन सब का आपने प्रोडक्ट लिया, फिर हम इन सब का प्रोडक्ट लेने के बाद अब आप क्या करेंगे, इनका सम लेंगे, क्योंकि वी नीड अ समेशन ऑफ डब्ल्यू आई एंड एक्स आई, क्योंकि वो हमारे फॉर्मूले में समेशन डब्ल्यू इंटू एक्स है। समेशन डब्ल्यू इंटू एक्स है आपके पास, तो 2700 डिवाइडेड बाय समेशन डब्ल्यू है, डिवाइडेड बाय समेशन डब्ल्यू। वेट्स जो आपने साइन किए थे उनका आपने सम लिया, उनका जब आपने सम लिया तो आपके पास इक्वल्स टू 32 आ गया। समीशन डब्ल्यू आई एक्स आई डिवाइडेड बाई समीशन डब्ल्यू, आपने वैल्यू पुट की 2700 डिवाइडेड बाई 32 इज इक्वल टू 84.37। आपके पास एक्स बार यानी कि वेटेड मीन आपके पास आ गया 84.37। अब हमने अरिथमेटिक मीन बाय शॉर्टकट मेथड अगर आप कहें तो उससे कैसे फाइंड आउट करेंगे। हमारे पास क्लासेस दी गई हैं और इसके कॉरस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसीज भी गिवन है हमारे पास। इसका फॉर्मूला है, जब आपने कैलकुलेट करना मीन ऑफ द गिवन वेट जो इन ग्राम्स है बाय शॉर्टकट मेथड, तो आप ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस समीशन एफ डी डिवाइडेड बाय समीशन एफ। ये वैल्यूज आपके पास है। एक्स बार मीन ऑफ द डेटा टू बी कैलकुलेटेड, ए आपकी अज्यूम्ड वैल्यू है विच इज़ द मिड वैल्यू ऑफ द लार्जेस्ट फ्रीक्वेंसी। समीशन आप एफ है आपके पास सम ऑफ द फ्रीक्वेंसीज, समीशन एफ डी आपके पास सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द फ्रीक्वेंसीज डिस्ट्रीब्यूशन है, फ्रीक्वेंसीज एंड द डेविएशन है। ए आपके हमने जो आपने अज्यूम किया है, ये आपने कहा था एज्यूम, मैंने जो हमने ए इसमें कहा था अज्यूम करेंगे मीन, वो आपके पास मिड पॉइंट है कॉरस्पॉन्डिंग टू द लार्जेस्ट फ्रीक्वेंसी। आपने अपने डेटा सेट में चेक करना है, ये आपके पास डेटा सेट है, इसमें आपने चेक करना है आपके पास लार्जेस्ट फ्रीक्वेंसी कौन सी है। चेक करेंगे कि 9 10 17 10 5 4 5, तो आपके पास लार्जेस्ट फ्रीक्वेंसी 17 है। इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो मिड पॉइंट होगा, इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो आपका मिड पॉइंट है जो आपने इन क्लासेस से फाइंड आउट किया, ये मिड पॉइंट आप क्या करेंगे, इसके कॉरस्पॉन्डिंग मिड पॉइंट को अज्यूम करेंगे ए। ये आपका ए हो गया, ए इज इक्वल टू 77। फिर आपको फॉर्मूले में जो समीशन एफ डी है, डी फाइंड आउट करने के लिए फॉर्मूला हमारे पास है एक्स माइनस ए। एक्स माइनस मीन एक्स मीन्स ये आपकी जो मिड पॉइंट्स आए, ठीक है, ये आपके जो मिड पॉइंट्स आए, इसको माइनस ए जो हमारे पास एज्यूम वैल्यू हमने की थी 77, इसको जब मैंने फाइंड आउट किया तो हमारे पास ये आ गया, ये डी के वैल्यूज़ आ गई। फिर हमने एफ डी फाइंड आउट किया। एफ डी मीन्स एफ प्रोडक्ट एंड प्रोडक्ट ऑफ डी, एफ मल्टीप्लाई बाई डी, एफ मल्टीप्लाई बाई डी किया तो आपके पास ये वैल्यूज़ आ गई। 9 देखिए मल्टीप्लाई बाई माइनस 10 इज इक्वल टू 90, 10 मल्टीप्लाई माइनस 5 इज इक्वल माइनस 50, 17 इंटू ज़ीरो, क्योंकि ज़ीरो है आपके पास इसलिए उसको नलीफाई कर देगा। इसके बाद हमें क्योंकि फॉर्मूले में समीशन एफ डी चाहिए था, फिर हमने समीशन एफ डी लिखा डिवाइडेड बाय समीशन एफ 60, और ए हमारे पास अज्यूम्ड वैल्यू 77 है। अब इसको जो हमने फाइंड आउट किया तो आपके पास एक्स बार जो आ रहा है वो 79 आ रहा है। इस तरह हमने जियोमेट्रिक मीन फाइंड आउट किया। जियोमेट्रिक मीन की एग्जांपल है आपके पास, आपने लॉग ले लिया प्रोडक्ट, पहले इनका प्रोडक्ट इसमें कन्वर्ट किया फॉर अनग्रुप डेटा, 9 ऑब्जर्वेशन इसलिए हमने 9th रूट ले रहे थे। अब आपने हर एक का लॉग लिया, देखिए हर एक कॉरस्पॉन्डिंग उसका लॉग लिया, उसको फिर सम किया, क्योंकि हमारे पास है लॉग ऑफ जी इज इक्वल टू समीशन लॉग एक्स ओवर एन। ये लॉग जी की वैल्यू आ रही है हमारे पास, ये वाली वैल्यूज़ जो हैं ये लॉग जी की वैल्यूज़ आ रही है। ये लॉग क्या हो गया, ये हमारे पास लॉग जी की वैल्यू आ गई है, ठीक है। अब हमें क्योंकि जी की वैल्यू चाहिए, जी की वैल्यू जानने के लिए हम इसका एंटी लॉग लेंगे। जब हम इसका एंटी लॉग लेंगे तो ये लॉग और एंटी लॉग जो है आपस में रेसिप्रोकल्स हैं तो वो कैंसिल हो जाएंगे, और आपके पास यहाँ पे आ जाएगा एंटी लॉग ऑफ 1.5986 इज इक्वल टू जी इज इक्वल टू 39.68। जियोमेट्रिक फॉर ग्रुप डेटा हो गया जिसमें फ्रीक्वेंसीज होगी। आपके पास फार्मूला है एंटी लॉग ऑफ समीशन एफ लॉग एक्स डिवाइडेड बाई एन। आपने ये वैल्यूज अप्लाई की, जी इज इक्वल टू एंटी लॉग ऑफ समीशन एफ लॉग एक्स, आपने एफ लॉग एक्स डिवाइडेड बाय समीशन एफ किया, आपके पास ये आ गया। नेक्स्ट आपके पास हार्मोनिक मीन है, हार्मोनिक मीन में भी दो आ रहे हैं, फॉर ग्रुप डेटा एंड फॉर अनग्रुप डेटा। ये फॉर अनग्रुप डेटा आपके पास फॉर्मूला है और ये फॉर ग्रुप डेटा फॉर्मूला है आपके पास, ठीक है।
इसमें भी आपने यही इसी तरह फाइंड आउट किया है। इन केस ऑफ ग्रुप डेटा आपके पास आ गया समीशन एफ डिवाइडेड बाय समीशन एफ बाय एक्स। आपने ये हार्मोनिक मीन के लिए फाइंड आउट किया। आपके पास जो फर्स्ट आ रहा था उसमें आपका फ्रीक्वेंसीज इन्वॉल्व नहीं थी। आपके पास फॉर एन ग्रुप डेटा था तो आपने एन डिवाइडेड बाय समीशन 1 बाय एक्स आपने देखा उसको फाइंड आउट किया, ठीक है। और अब आपके पास इसमें फ्रीक्वेंसीज इन्वॉल्व हैं, आपने समीशन एफ डिवाइडेड बाय समीशन एफ बाय एक्स फाइंड आउट किया। आपके पास हार्मोनिक मीन है। हमने आज के लेक्चर में ये सारा जो है हमारा समराइज मैंने आपको कर दिया, सब कुछ ये बता दिया।